डिस्चार्ज हो गया कि रिचार्ज हो गया? मोबाइल बार बार बंद हो जा रहा है। बार बार बंद हो जा रहा है। सबका मोबाइल डिस्चार्ज होता है, बाबू का मोबाइल रिचार्ज हो गया है। रिचार्ज हो गया है, हो जाएगा फिर से ऑन करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे देखिए सृजन जो है अपना फ़ोन देख रहा है, क्योंकि श्री स्कूल जाने लगी, मतलब स्कूल खुल गया है अब। तो स्कूल जा रही हैं, तो स्कूल जाती हैं तो ये दिन भर बोर होते रहते हैं, तो मेरे पीछे 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 जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ मेरे साथ साथ रहते हैं। तो थोड़ा ना ऐसे पीछे पीछे लगा रहता है ना, तो बड़ा परेशान करता है, मम्मी ये मम्मी वो मम्मी ऐसे मम्मी वैसे। तो मैं थोड़ा सा ऐसे मोबाइल वगैरह दे देती हूँ ना, तो जैसे मुझे काम रहता है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है, इरिटेशन होती है ना, बच्चे पीछे पीछे लगे रहते हैं तो काम भी नहीं हो पाता है। तो ये होता है कि थोड़ा किसी चीज़ में तुम बिज़ी रहो तो अपना काम भी हो जाएगा। हालांकि जब श्री स्कूल जाती है ना तभी ये मेरे पीछे पीछे ऐसे लगा रहता है, लेकिन अभी जैसे वो घर रहती है ना तो इसको टीवी मोबाइल से कोई मतलब नहीं रहता। दोनों भाई बहन बाहर जाके खेलते रहते हैं, जब खेल के खूब बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, तब आएंगे, तब सब टीवी देखेंगे, कार्टून चलाएंगे। तो बस यहाँ पे हो रहा है, इस समय दोपहर का टाइम हो रहा है, अब वो आने भी वाली है। तो मेरा इस समय जो खाना है दोपहर का वो बन गया है लगभग, बस अभी मैं खाली हुई हूँ जस्ट। तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगा लेते हैं, आज सुबह मैंने नहीं लगाया था, मतलब डस्टिंग वगैरह जो होती है घर के काम वो सब कर दिया था, लेकिन सोचा कि चलो थोड़ी देर करते करते दोपहर हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं। थोड़ा आज आलस भी आ गया मुझे। और अभी हमारे यहाँ जो काम करती है गुड़िया ना, वो आ नहीं रही है, क्योंकि उसका मतलब अभी तो हफ्ते 10 दिन के लिए वो गई हुई थी छुट्टी पे, मायके गई थी अपने, लेकिन वहाँ से वो आ गई है। लेकिन आने के बाद इस समय ठंड इतनी है ना, कभी कम कभी ज़्यादा हुई है, तो संक्रांति के समय ठंड थोड़ी कम थी, इस समय फिर से ठंड बढ़ गई है। तो इसके बच्चों की तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर आएंगी। तो खैर यहाँ पे मेरा झाड़ू वगैरह सब लग गया है, और तो बस मेरा काम वाम हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया मेरा। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं, यहाँ पे खोल रही हूँ मेरा अपना दीवान, और इस दीवान में मैं खोज रही हूँ ना सरसों की तकिया, जो छोटे बच्चों को लगाते हैं ना सरसों की तकिया, वो वाली। बाकी सारे सामान जो है मैंने वो धुल वगैरह के धुल के तो रख दिया है, कंबल थे, बच्चों के कपड़े थे, सब आगे निकाल के रखा हुआ था। तो उसमें मैं तकिया भूल गई थी, मतलब मेरे ध्यान में ही नहीं था, बाद में एक दिन याद आया कि अरे तकिया भी तो रखनी है उसमें। तो ऐसे ही निकाल के सारा आगे रखा हुआ था। तो एक्चुअली 2 सरसों की तकिया, तो ये वाली जो है इधर अंदर रखी हुई थी, और मैं जो मुझे यूज़ करनी वही वाली तकिया मैं खोज रही हूँ। तो इस साइड वो नहीं मिली मुझे, तो फाइनली इधर जिधर कंबल रखा हुआ है उस साइड रखी हुई थी, तो उधर से निकाला मैंने। और ये देखिए, ये जो बच्चों का छोटा सा बेड होता है, मच्छरदानी उसमें लगी होती है, वो भी मैंने निकाल लिया। एक्चुअली सामान क्या है ना, छोटे छोटे सामान कई जगहों पे रखे हुए हैं, कुछ मेरे दीवान में रखे थे, दीवान में भी कुछ एक साइड रखे हुए हैं, कुछ दूसरे साइड रखे हुए हैं। ये जो था ये नीचे रखा हुआ था बक्से में, बड़े वाले बक्से में। तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें एक जगह पे रख लेते हैं, नहीं तो फिर बार बार वही ना खोजना रहेगा कि कहाँ रखा हुआ है सामान, कहाँ पर है। तो निकालो, और जिनको धुलना है, जिनको धूप दिखाना है, उनको भी सब तैयार करके रख देते हैं। तो ये सारा आता है, तो वही मैं चेक कर रही थी कि मतलब जैसे ठीक है, और इसको बस धुलूंगी तो नहीं मैं, इसको बस धूप दिखा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, जो तकिया मैंने अभी सरसों की निकाली हुई थी, वो दूसरी तकिया थी, और चाहिए थे मुझे ये वाली। तो चलो ये आगे दीवान में रखी हुई थी, मिल गई, ये भी मिल गई। तो अब इसके साथ ना मैंने ये कवर जो है कपड़ा पहले से ही रखा हुआ था, ये जब सर्दियाँ शुरू हुई थी ना तभी मैंने सारी चीज़ रख दी थी। लेकिन यही है कि ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो दिमाग से निकल जाता है कि चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। तो ये कपड़ा रखा हुआ था कि जब टाइम आएगा तो उस पर कवर लगा देंगे। तो बस यहाँ पे ये जो सरसों का तकिया है ना, बच्चे यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते करते जैसे कवर वगैरह या उसका जो कपड़ा होता है वो ख़राब तो हो ही जाता है। तो कवर तो मैंने हटा दिया था, और जिसमें मस्टर्ड भरा हुआ है कपड़ा, वो भी कपड़ा थोड़ा सा ना जैसे गंदा सा हो गया था। तो मैंने पहले तो सोचा कि इसकी जो शीट्स है उसको निकाल के इस कपड़े में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो जाने, तो उसी के ऊपर एक कपड़ा लगा देते हैं, वो ढक भी जाएगा, और एक मजबूती सी भी आ जाएगी, 2 कपड़ा रहेगा तो मजबूती भी आ जाएगी। और इसके ऊपर एक कवर लगा देंगे, ताकि कवर निकालेंगे जब धुलने के लिए तो ये कपड़ा उस पर रहेगा, तो अच्छा लगेगा। तो चलो ये सब काम कर लेते हैं फटाफट से। कुछ लाई हो दीदी? 1 2 3 स्टार्ट। ये मैम ने चेक करवाया था, 34 नंबर था। हाँ, तो डालते डालते प्लास्टिक की फटी हुई। क्या कुछ और भी है क्या? रोज रोज दीदी के? रहेगा। अच्छा अच्छा, भाई टी शर्ट भी है, तो वो क्या है? वो पैंट है, अच्छा अच्छा, मिल गया। अभी मैं अपना काम कर ही रही थी, तब तक श्री आ गई। और ये इनकी स्कॉट ड्रेस, एक्चुअली क्या था कि ये जब टेस्ट हुआ था सितंबर में,
सितंबर में टेस्ट हुआ था, तो इसके लिए हम लोगों से मतलब इसी ड्रेस के लिए हम लोगों से पैसे उस समय जमा कर लिए गए थे सारे बच्चों से कि स्कूल में इनको स्कूल में क्या है वेडनेसडे और सैटरडे। क्या बेटा भूख लग गई? वेडनेसडे को ये नहीं पहनना है। नहीं अभी नहीं पहनना है, वेडनेसडे और सैटरडे तुम्हारा वाइट ड्रेस है ना। हाँ हाँ white dress था। तो वेडनेसडे और सैटरडे इनका वाइट ड्रेस था, लेकिन अब शायद उसमें से क्या बेटा भूख लगी है ना। हाँ हमको पता है तुमको भूख लगी है, तो अब एक दिन मतलब एक डे वेडनेसडे में शायद हो सकता है वाइट ड्रेस पहन के जाना पड़े, और सैटरडे हो सकता है वेडनेसडे को वाइट ड्रेस ही पहनना, वेडनेसडे को वाइट और ये सैटरडे को पहन के जाना होगा। तो अब जाकर के मिला है 2 महीने के बाद। हालांकि हाँ, मेरी फ्रेंड इतना खुश हुई। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नहीं 4 महीने। हाँ फिर वो है ना कि सारे बच्चों का साइज लेना है, फिर सारे बच्चों का मेजरमेंट वहाँ पे देना होता है, सबका बनना होगा, सबका जब एक साथ आएगा तभी। और इतना मैं उसे कॉलर से चिपकी। हाँ अब इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट किसी क्या दिया गया होगा बनने के लिए, तो सब एक साथ बनेगा तभी तो मिलेगा। तो ये फाइनली चलो अच्छा पहले तुमको दो, सृजन को भूख लग गई है। देखिए मुंह देखिए सृजन का सृजन को भूख लग जाती है तो इनका मन नहीं लगता है किसी काम में। चलो इनको दे दें इन लोग को, फिर अपना वो काम करते हैं। हाँ वीडियो में टी शर्ट का कलर तुम्हारा इतना ज़्यादा रेड आ रहा है, जितना उतना रेड है भी नहीं, मतलब है रेड है, इसमें थोड़ा सा ना ऑरेंज टाइप में। फाइनली श्री की स्कॉट ड्रेस मिल गई जो एक दिन सैटरडे को पहन के जानी है। ठीक है लग रहा है। टी शर्ट तुम्हारी लंबाई ज़्यादा हो गई है टी शर्ट की, ऐसे वैसे ही पिन करके तो पहनना है। तो ये रहा इनका। चलो ठीक है। तो फाइनली सारा काम धाम करते दोपहर का आराम करते हुए हो गई शाम, और तकिया भी मेरी बन गई, अच्छी सी बन गई है तकिया। तो बस हो गई शाम, और बना लेते हैं अब शाम क्या, अब मतलब 7 साढ़े 7 बज गया है। तो अब बना लेते हैं रात के लिए डिनर। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडे की भुजिया, जो कि बाहर हमारा ऐसे बरामदा है किचन के बाहर, वहाँ बन रहा है। हमारे यहाँ नॉनवेज वगैरह किचन में नहीं बनता है, बाहर बनता है नॉनवेज, अंडा वंडा कुछ भी है तो वो किचन में नहीं बनता है। तो बस यहाँ पर मैंने अंडे की भुजिया मैं बना रही हूँ, तो इसमें मैं लहसुन मिर्चा अदरक प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें डाल करके भून लूँगी अच्छे से। और भून करके फिर इसी में जो अंडा जहाँ फोड़ करके रखा हुआ जिस बर्तन में, उसी में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और मतलब पाउडर सबका, और थोड़ा सा गरम मसाला, वो सारा कुछ उसी में ऐड कर दिया है। बस वहाँ पे थोड़ा सा प्याज टमाटर वगैरह भून करके और उसी में मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। बस इसको अच्छे से अब जैसे भुजिया बनती है वैसे ही इसको मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। और बहुत अच्छी भुजिया बनी थी अंडे की जो भुजिया बनी थी बहुत अच्छी बनी थी। मतलब थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर दो ना और वो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो लगता है कि हाँ चलो अच्छा बन गया था। तो फाइनली चलो मेरा खाना भी यहाँ पे मतलब तैयारी हो गई खाने की भी, और मेरा जो काम था वो भी हो गया। चलो फाइनली मेरी अंडे की भुजिया जो है वो बन गई है, और रोटी जो है वो खाते समय बनेगी। तो अभी तो 8 बज रहे हैं, अभी टाइम है खाना खाने में, 10 बजे तक खाएंगे हम लोग। और दोपहर में जो है आगे कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि अब खाते पीते लास्ट मतलब मुझे 4 बज गया था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत ऑल्टर का काम लेकर मैं बैठी थी, जो कि हुआ नहीं, बस उसकी सिलाई वगैरह तोड़ के रखी हुई है। अब उसको भी एक एक करके करूँगी। इतनी ठंड पड़ रही है ना कि मन नहीं करता है कुछ करने का, ये लगता है कि ठीक है चलो आज नहीं कल होता रहेगा। और उसके बाद फिर शाम को वही आप लोग से अभी मिल रही हूँ मैं थोड़ी देर पहले से, अंडे की भुजिया बनाई है तब से। और देखो, और ये भी निकाल के, एक्चुअली मुझे ये ध्यान नहीं था कहाँ है, देखो ये भी निकाल लिया। अब इसको भी सोच रही हूँ धूप दिखा दूँ, इसकी पन्नी भी फट गई है। और ये सरसों की तकिया मस्टर्ड इसकी, तो इस पे देखा है वो था ना, मतलब
इसका जो कवर था ना वो ख़राब हो गया था, तो वो भी फेंक दिया, कपड़ा लगा दिया। और ये देखो यहाँ से इसका, यहाँ से ये सिलाई कर दी, तो ये पूरा अच्छे से पैक हो गया, बढ़िया सा पैक हो गया। अब इसके ऊपर ना कवर लगा देंगे, तो ये ऐसे भी मतलब अच्छा लगेगा। जब कवर निकालो धुलने के लिए ना, तो ये ऐसे साफ़ सुथरा अच्छा लगेगा देखने में। और वैसे भी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं ना, चाहे अपनी हो चाहे बच्चों की हो, अच्छी लगती हैं। और ये सारी तैयारियां जो हैं मैं किस लिए कर रही हूँ, अभी पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि मेरे मतलब गुड न्यूज़ आने वाली है, तो मैंने उसमें कुछ कपड़े वगैरह वॉश करके रखे थे। और अभी इस वाले में तो ये सारी तैयारी कर रही हूँ मैं अपनी भाभी के लिए। तो जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो वो लोग मेरी भाभी से मेरे वीडियो के थ्रू मिले हैं, प्रयास हुए हैं। तो ये सारी तैयारी जो है उसके लिए कर रही हूँ। और ये जो है इसमें से कोई भी चीज़ें नई नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी है, सृजन की यूज़ की हुई हैं। ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से घर, मोस्टली घरों में ऐसा होता है कि जब तक छठी का फंक्शन नहीं हो जाता है तब तक बच्चे के लिए कोई भी नई चीज़ नहीं यूज़ की जाती है। नई मतलब चाहे वो बुआ के थ्रू दी गई हो, चाहे खुद के घर के तो मतलब दादी दादा खरीदे हों, कोई भी हो ना, बच्चे को छठी तक तो नई चीज़ें नहीं यूज़ की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो सृजन की हैं, इसमें से कोई भी चीज़ नई नहीं है, सब सृजन की यूज़ की हुई है। अब जो भी नया आने वाले बेबी के लिए नया लेना होगा वो उनके आने के बाद ही होगा। तो बस भाभी का जो मेरा है लास्ट मंथ, बस गिनती के दिन बचे हुए हैं, बस एक एक दिन लास्ट मंथ जब हो जाता है तो फिर यही होता है ना, एक एक दिन बस ये लगता है कि कब क्या सुनने को। तो अभी चलो ठीक है, अभी तो सब ठीक चल रहा है अब, लेकिन यही है कि अब कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ सकती है। तो बस मेरे वीडियो के थ्रू आप लोग बने रहिए, से हो रहा है क्या, किस तरीके से, मतलब सब कुछ शेयर करूँगी आप लोग कुछ अच्छे से, बस यही करना है। और खुशी भी हो रही है, एक्साइटमेंट भी है, बुआ बनने की खुशी हो रही है, और नए मेहमान की आने की एक एक्साइटमेंट भी है। और मतलब अब यही होता है ना, जब लास्ट मंथ हो जाता है ना, तो दिन मतलब काटे नहीं करता है, जिसके साथ हो रहा है उसका भी नहीं करते बनता है, और जिसको मतलब खिलाना है बच्चे को, उसके साथ भी यही होता है। तो बस आप लोग मेरे वीडियो के थ्रू बने रहिए, मेरे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए, उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।